है। नहीं हो रहा है। चलिए, विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए, बहरहाल मैं आऊंगा। एक बड़ा मुद्दा जो यहां पर है, बलराज पासी साहब, आप लोगों को नींद कैसे आ जाती मेरे समझ में नहीं आता। क्या आप लोगों को पता है, आपके राज्य के दो बड़े जिले अल्मोड़ा और पौड़ी, जब देश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 16% है, इन दो जिलों की ग्रोथ रेट माइनस चली गई है क्योंकि वहां रोजगार नहीं है, लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आपके 233 गांव भूकंप के मुहाने में खड़े हैं? भूकंप आएगा, उन गांवों का क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या तैयारी है आप लोगों की, बताइए ना। निश्चित रूप से राज्य का निर्माण ही हम लोगों ने इसलिए किया था, यहां से पहाड़ से पलायन हो रहा था, उस समय अटल जी ने राज्य बनाया, इसलिए उत्तराखंड रुक गया क्या? आपके पहाड़ से मैदान में लाके रख दिया आपने उनको। जिस तरीके से केदारनाथ में आपदा आई और आपदा के बाद जो प्रबंधन हुआ, लोगों के अंदर और डर पैदा हुआ है। ये सरकार का निकम्मापन था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने कहा ये राष्ट्रीय आपदा है, इन्होंने कहा नहीं कोई आपदा नहीं है। कितने लोग मर गए, अभी भी आंकड़े झूठे हैं, ये सही आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। 5000 लोग नहीं मरे, वहां कम से कम 25,000 लोग मरे हैं। जो कितने साधु संत थे वो कहां चले गए, किसी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसके जिम्मेवार पूरी तरीके से 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी। अमरीश कुमार साहब, आप जवाब दीजिए। हमने बात बनाया, चुप हूं तो जवाब नहीं, आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, मेरा कहना ये कि 5 साल इनकी सरकार रही, एक दिन में तो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं बनता। ये बताएं तो तैयारी क्या है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों की आलोचना और गाली देना एक आम फैशन है और वही काम बीजेपी की सरकार कर रही है। ये 250 करोड़ बता रहे हैं, अटल जी ने 250 करोड़ दिया, केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ का पैकेज दिया। ये कहना आपका नंबर आएगा पंडित जी, कोई बात नहीं। ये कहना बहुत आसान है कि आपदा दूर नहीं हुई, नंबर तो बोलना। अमरीश जी, अरे ये है, अगर इन पर यकीन नहीं अमरीश जी, आपको पता है ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको पता है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है। आप बताइए। क्योंकि आपके नेता मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सियों के लिए लड़ते हैं। इनके यहाँ कभी निशंक बने, कभी खंडूरी बने, फिर खंडूरी बने, कभी कोश्यारी बने। आपके यहाँ भी यही लड़ाई है सर। किसी को PWD चाहिए, किसी को ऊर्जा चाहिए। प्रदेश के विकास से किसी को कोई लेना देना आप बताइए। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है, किसी को चाहिए या नहीं चाहिए इसको मैं डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन किसी के दबाव में मंत्रिपरिषद का विस्तार, मंत्रिपरिषद के विभागों का 1 महीने तक आपके मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल नहीं बांट सके, नहीं बना पाए, वो सुपर सीएम बन गए, सारे मंत्रिमंडल अपने पास रख लिए। इसके पीछे एक बात थी, नहीं बनाया उन्होंने। इसलिए नहीं बनाया, पहला काम 1 महीने जब तक आचार संहिता लागू हो, प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा करना था। उन्हीं मंत्रियों की सहमति से रिकॉर्ड कैबिनेट बैठकें हुई, प्रदेश के विकास के प्रस्ताव पारित हुए। कंचन जी, एक रिकॉर्ड है, 1 महीने के अंदर 1000 अगर इस देश में जारी हुए, अमरीश कुमार साहब, अगर शिलान्यास इस देश की तस्वीर बदल जाती तो शायद मेरा देश विकसित राष्ट्र में शुमार हो जाता। कंचन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, शायद आप ये सोचते होंगे जी, बिना शिलान्यास के 1 दिन में महल बन सकता है, उसके शिलान्यास की कोई जरूरत नहीं। तो आपकी बुद्धि। कंचन जी, आप पे जो लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपके सामने चैलेंज है नरेंद्र मोदी की लहर, आपके सामने चैलेंज है हरीश रावत खुद जो यहाँ के सिटिंग MP है, अभी चीफ मिनिस्टर हैं। आपके पास क्या इतनी सामर्थ्य या ऐसे मुद्दे हैं, आप क्यों जनता के आकर्षण का केंद्र बन जाए? मुद्दे यानी बेदाग है, और दूसरा मुद्दा यानी पिछले 5 साल में अगर आप देखते हैं तो हरीश रावत जी का मैंने निकाल के देखा कि उनको क्या क्या विकास किया उन्होंने जी। उन्होंने सीवेज और एक मुद्दे पे मेरे पास कागज नहीं है, आप खुद गूगल में देख लीजिए। 0 और 2 के बीच के दायरे में उनकी अच्छा, मुझे सिर्फ आज एक चीज जाननी है, उनका विकास, बिकॉज आप DGP रही है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं DGP के ऊपर? पहले मुझे ये बात खत्म करनी। नहीं, प्लीज बताइए ना, आज देश को बताइए ना, क्या आपके पास मुख्यमंत्री का प्रेशर होता था? क्या आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर का प्रेशर होता, मेरे आदमी को छोड़ दो या इस मुद्दे को हटा दो? प्लीज बताइए ना, आज तो आप राजनीति में है और आपने कहा आप सच बोलती है, बताइए ना इनको। क्या डालूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट मैडम, बताइए ना मैम, प्लीज बताइए ना, प्रेशर होता है? देखिए, प्रेशर तो होता ही है, गलत सही प्रेशर होता है। स्थिति है। कोई पॉलिटिशियन का ये हक नहीं है कि वो अधिकारी को प्रेशर डाले, लेकिन होता है ना, आप डालते हैं ना, बिल्कुल डालते हैं। बिल्कुल आपने माना। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, अगर आप हरिद्वार के लिए आपकी पार्टी आ गई, आप क्या करने जा रहे हैं हरिद्वार में? सबसे पहले ये संतों की नगरी है, यहाँ संत सबसे ज्यादा परेशान है जी।
बताइए। बिल्कुल, संत आज तक जिसको सपोर्ट किए वही संतों को छला है, संतों को वही लूट रहा है, संतों को वही परेशान कर रहा है। समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। बिल्कुल, वो आने वाला समय बताएगा, 16 तारीख को रिजल्ट स्पष्ट आ जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देश का चुनाव हो रहा है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए, देश का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय मुद्दे कोई है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना ये है हरिद्वार की जनता किसे चुनती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य सपने को लेकर आया था, वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।